अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं ज़बिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के बिल्कुल 8 और मैं कर रही हूँ तैयारी कहीं जाने की। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप व्लॉग में देखेंगे आगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट आपको फटाफट से मिल जाए। और यहाँ पर मैं बाहर निकलने से पहले अच्छी तरह अपनी स्किन केयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सीरम अप्लाई कर लिया है ऑलरेडी और उसके बाद मैं सन स्क्रीन लगा रही हूँ। अच्छा, मेरे पास दो सन स्क्रीन है और ये वाला मैं दूसरी बार लगा रही हूँ। ये जो सन स्क्रीन है जब आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है फेस पे, लेकिन 1 मिनट के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाता है और बहुत लाइट है, पता ही नहीं चलता और ना ही कोई वाइट कास्ट छोड़ता है। और क्योंकि मैं बाहर जा रही थी तो सन स्क्रीन लगाना तो मस्ट है बाहर जाने से पहले। तो मैंने अब तक 2 सन स्क्रीन यूज़ किए हैं, 2 टाइप के, यानी कि एक तो वो स्किन डॉक्टर का और एक ये वाला। दोनों ही अच्छे हैं। स्किन डॉक्टर का 80 SPF है तो वो भी अच्छा ही है। वो मैं डेली बेसिस पे भी यूज़ कर लेती हूँ और ये वाला जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं तब ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ। तो दोनों ही अच्छे हैं। और उसके बाद मैं अप्लाई करी हूँ अपना मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगाना भी मस्ट है। एक तो सर्दियाँ भी हैं, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। तो यहाँ पर मेरी अच्छी सी स्किन केयर हो गई। उसके बाद मैंने हल्की सी लिपस्टिक अप्लाई कर ली थी और अब स्किन केयर करने के बाद मैंने चेंज वेंज कर लिया है और मैंने खद्दर का सूट पहना है क्योंकि सर्दी है बाहर इसलिए। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मैंने ये गुल अहमद से लिया था। और इसके बाद मैं अब कर रही हूँ अपने ग्लासेस को नीट एंड क्लीन क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। आपने बाहर निकलना है, दुनिया देखनी है तो वो तो आपको क्लियर नज़र आनी चाहिए। और जिनकी आई साइट वीक है वो इस दुख दर्द को अच्छे से समझते होंगे। और यहाँ पर मैं हाथों में अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल सा लोशन ताकि सूखे सूखे ना लगे हाथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। और एंड में विस्टीरिया का ये मिस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। ECS से मैंने लिया था पाकिस्तान जब मैं गई थी, तो ये बहुत अच्छा मिस्ट है, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने वो अप्लाई कर लिया और अब उसके बाद हम लोग निकल गए हैं बाहर। और बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। और आज मेरे बेटे का वैक्सीन डे था तो सबसे पहले हमने उसको वैक्सीन लगवानी थी। तो हम लोग जा रहे थे सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए और यहाँ पर मेरी नज़र इस चीज़ पर पड़ी। अच्छा, हम लोग हमेशा इसी रास्ते से जाते हैं तो ये हर बार ही मैं देखती हूँ। ये है एक चर्च। तो इस चर्च को देख के मुझे अर्तुगरुल ड्रामा याद आता है कि किस तरह लोगों ने इस तरह के किले को फ़तह किया होता है और बिल्कुल सेम इसी तरह के ही किले बने होते हैं उनके ड्रामे में। और ये इंतहाई मज़बूत तरीके से बना, मतलब इतना पुराना बना है और आप देखें कितना ही कोई मज़बूत है ये चर्च। और इतना बड़ा है, सिर्फ सामने से आपको इस तरह दिख रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और उसके बाद ये पार्क आता है जो कि बच्चों का कम और मुझे मेरा ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पर मेरा फेवरेट झूला है। आपने मेरा लास्ट व्लॉग अगर नहीं देखा तो ये वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया है पार्क से रिलेटेड, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और जब हम क्लिनिक तक पहुँचे ही थे तो हमें पता चला कि पुराना वाला क्लिनिक बंद हो चुका है और वो शिफ्ट हो चुका है इस जगह पर। तो फिर हमें वहाँ से यहाँ तक चल के आना पड़ा। तो ये वाला हेल्थ केयर जो है बिल्कुल नया है। तो जब यहाँ पर हम गए तो मुझे तो देखकर बहुत अच्छा लगा। पहला वाला जो था वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ था और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज भी नहीं किया हुआ था। तो ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो अब से जितनी भी वैक्सीन वगैरह और इज़हान के चेकअप वगैरह होंगे वो यहीं पर होंगे, हमें यहीं आना है। जब मैं क्लिनिक के अंदर गई तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी मोटी वीडियो बना ली जाए, आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं बनाई लेकिन जितना मैंने हो सकता था मैंने बनाई। और ये यहाँ का वेटिंग एरिया है और इतना ज़बरदस्त बनाया गया है ये। जब हम पहले वाले क्लिनिक में जाते थे वैक्सीन के लिए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन यहाँ पर अब सारी चीज़ों को मैनेज कर दिया गया है तो अब तरीके का रश है, मतलब सुकून से सब बैठे हुए हैं। वरना उस वक्त तो जगह ही नहीं मिल रही होती थी आने जाने की, ना ही बैठने की, बस हर कोई एक दूसरे को धक्के लगा रहा होता था इधर उधर। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा है, सुकून वाली जगह हो गई है बिल्कुल और काफ़ी अच्छा भी बनाया है। और यहाँ पर हम लोग को तकरीबन 1 घंटा लग गया था। 1 घंटे के बाद जब हम लोग वापस निकले तो हम चलते हुए ही जा रहे थे, काफ़ी रास्ता हमने चलते हुए ही कवर किया था। तो मेरी नज़र इन फूलों पर पड़ी जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे और इनका कलर ग्रीन एंड पिंक, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। इन फूलों को देखकर दिल से बस माशाल्लाह ही निकल रहा था कि अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरती से हर चीज़ को बनाया है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की दरअसल में इस पर नज़र पड़ी और वो ये
कि ये मेहंदी का पौधा है, तो मुझे नहीं लग रहा था मेहंदी का पौधा। एक तो ऊंचा भी बहुत था, तो मैं इसको स्मेल नहीं कर सकी। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या ये मेहंदी का ही पौधा है। और दूसरी तरफ लगी हुई थी इंजीर। ओहो, मैंने इतनी बार खाई है, मेरे हस्बैंड तोड़ तोड़ के लाते हैं फ्रेश इंजीर, तो बहुत ही मज़े की लगती है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मेरी फेवरेट जगह पर बुलेट खाने के लिए। तो मुझे आज इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। और बुलेट यहाँ की कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ डम्पलिंग टाइप डालते हैं, चीज़ बॉल्स वगैरह डालते हैं और सूप के साथ इसको सर्व करते हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर की थी, अगर नहीं आप लोगों ने देखा तो ज़रूर जाकर देखिएगा। और ये इतने मज़े की होती है। हम लोगों ने 2 तरह की बॉल ऑर्डर किए थे, एक में कुछ अलग टाइप की चीज़ें थी और एक में दूसरे टाइप की चीज़ें थी। तो बनी हुई तकरीबन सारी चीज़ से ही होती हैं और बहुत मज़े की लग रही होती हैं। जो लोग मॉरिशस में रहते हैं उनको तो पता ही होगा ये कितने मज़ेदार चीज़ है, और वो खाते भी शौक़ से हैं। और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। वैसे मुझे मॉरिशन फूड इतना पसंद नहीं आता, लेकिन ये बेस्ट है। मुझे अगर कहीं जाना होता है अपने हस्बैंड के साथ बाहर, तो मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ये खिलाते हुए लेके जाएँ। अच्छा, इसको खाने का तरीका ये है कि इसके अंदर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे जो है मिर्ची डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है, थोड़ा चटपटा करके। एक तो आजकल चल रहा है सर्दियों का मौसम, ऊपर से ये सूप, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था पीने का। सर्दियों में तो वैसे ही मज़ा आता है, गर्मियों में इतना नहीं आता, लेकिन गर्मियों में भी मैं नहीं छोड़ती अगर मुझे मौका मिल जाए तो। ये अब तक की तकरीबन पहली चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे मॉरिशस की पसंद आती हैं, मैं आपको बताती जाऊँगी जब जब मैं वो खाऊँगी। तो ये जो है वो पहली चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। और बस फिर अपना खाना वाना एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और फिर हम लोगों ने काफ़ी लंबा रास्ता चल कर ही तय किया था, यूँ ही कह लें कि हम घर ही चलते चलते पहुँच गए थे। फिर उस रास्ते में मुझे नज़र आ गए थे नारियल। तो नारियल पानी तो फिर मेरे लिए पीना मस्ट है। और मुझे जो है ना पीना था नारियल के अंदर पानी। मोस्टली यहाँ पर क्या करते हैं, नारियल का पानी जो है ना बॉटल के अंदर डाल के दे देते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे जो है नारियल के अंदर ही पीना है, तो उन्होंने मेरी इस ख्वाहिश को भी आज पूरा कर दिया था। और ये जो बाजी यहाँ पर नारियल सेल करती हैं वो इंतहाई गुस्से में रहती हैं। मतलब आप जब भी इनके पास चले जाए ना, वो आपको गुस्से में ही मिलेंगी, कभी भी हंस के बात नहीं करेंगी। और इनके हाथ में ये छुरा होता है, ये छुरा इतना तेज़ होता है कि बस अगर आपने इनके साथ थोड़ी छेड़खानी की, कहीं ऐसा ना हो नारियल के बजाय वो आपको ही उड़ा दें। और यहाँ पर उनका नारियल काटने का तरीका आप देखें, क्या ही बात है। मतलब हम तो नहीं काट सकते बिल्कुल भी, इतनी प्रोफेशनल हो चुकी हैं बाजी। तो बस यहाँ पर मेरा नारियल हो गया है बिल्कुल रेडी पीने के लिए। और आपको अंदर पानी नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, ये वाले नारियल के अंदर ना मलाई होती है। ओफ अल्लाह, वो मलाई तो मैं कहती हूँ क्या ही तबाही होती है अगर आपको मिल जाए तो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिया था नारियल पानी बहुत ही मज़े से। एक तो यहाँ पर ना हर मौसम में ही नारियल पानी मिल रहा होता है, ये नहीं कि गर्मियों में ही मिलेगा, आपको सर्दियों में भी मिल रहा होता है, डिपेंड करता है आपको पीना है कि नहीं। तो ये आप देख ही सकते हैं मैं पी रही हूँ, और इतने मज़े का नारियल पानी था, मीठा मीठा। तो नारियल पानी पीने के बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड ने इसकी जो मलाई होती है वो भी निकलवा ली थी। तो ये देखिए, ये मलाई होती है सारी, और ये बहुत मज़े की लग रही होती है मलाई खाने में। और फिर मलाई निकलवा के हमने वहीं पर खड़े खड़े खा ली थी। और फिर हम दूसरी बॉटल लेके घर पे आ गए थे नारियल पानी की। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाए थे ये शूज़। मुझे काफ़ी टाइम से शूज़ लेने थे अच्छे से, और वाइट कलर के लेने थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे वाइट लेने नहीं दिए। उनको ये वाले पसंद आ रहे थे, तो उनको बस लग गया कि मुझे यही लेने चाहिए, तो फिर मैंने ये ले लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे शूज़ कैसे लग रहे हैं। घर लाकर जब मैंने दोनों साथ पहने तो मुझे भी अच्छे ही लग रहे थे। तो बस इसी तरह आज का दिन हमारा गुजरा है, घूमते फिरते और खाते पीते। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि मेहनत वसूल हो गई। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।